So good morning guys. Today we'll talk about our next topic of physics, that is work and energy. Okay, so first we'll talk about work. What work actually is. Every day we perform basic activities. हर रोज़ हम कुछ activities perform करते हैं. We need to perform various activities. There are several basic activities to survive. For example, cooking food, reading, writing, etc. For performing these type of works, we need energy. और ये एनर्जी हमें मिलती है खाने से. इसीलिए ये जो हमारा आज का चैप्टर है दैट इज़ बेस्ड ओनली ऑन द वर्क एंड एनर्जी. वर्क हमारा काम जो हम रोज़ का काम करते हैं, और एनर्जी जो किसी भी काम को करने के लिए चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलती है, फ्रॉम आवर फूड. फर्स्ट वील टॉक अबाउट वर्क. अब वर्क है क्या एक्चुअली. वर्क की एक्चुअली दो एस्पेक्ट्स हैं. दो एस्पेक्ट क्या है, एक साइंटिफिक कंसेप्शन है वर्क की और एक दूसरी हमारी डेली लाइफ की कंसेप्शन. सबसे पहले तो वर्क क्या है. वर्क हमारा काम जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं. एक गर्ल है, उसका नाम है साक्षी. उसके एग्ज़ाम्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करी है डेली. अगर उसके मदर से पूछें तो शी इज़ वर्किंग अ लॉट, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है. पर इफ़ वी टॉक विद रिस्पेक्ट टू साइंस, तो साइंस के अकॉर्डिंग शी हैज़ नॉट परफॉर्म्ड एनी वर्क, शी हैज़ नॉट डन एनी वर्क. ओके, वी हैव वन मोर एग्जाम्पल दैट इज़ ऑफ अ बॉय who is pushing a rock that is bit bigger in size but fails to do so. मतलब एक लड़का है, एक रॉक को पुश कर रहा है फ्रॉम वन एंड, और जो रॉक है वो काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से जो बॉय है उसे पुश नहीं कर पाया. मतलब रॉक को अपनी पोजीशन से वो नहीं हिला पाया. अब डेली लाइफ की अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, अगर हमने जब उसको देखा तो हम कहेंगे उसने काफ़ी काम किया है. पर अगर अगेन साइंस की रिस्पेक्ट से बात करें तो उसने कोई काम नहीं किया है. Why it is so? Actually, according to science, जो वर्क है that is force into displacement. मतलब अगर वर्क की सिंपल सी बात की जाए तो वर्क का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना इस तरीके से ताकि वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दे. एक बारी फिर से सुनिए. वर्क का मतलब है अकॉर्डिंग टू साइंस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब होता है वर्क तब होता है जब कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करे इन अ मैनर कि वो उसके डिस्प्लेसमेंट कॉज कर दे. तो उस केस में देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव डन वर्क. अब इन दोनों फर्स्ट टू केसेस में जो एग्ज़ाम के लिए लड़की प्रिपरेशन कर रही थी उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, मतलब वो अपनी जगह से हिली नहीं, अपनी पोजीशन से मूव नहीं की. देन जो बॉय रॉक को पुश कर रहा था, रॉक को पुश कर ही नहीं पाया. पुश कर रहा था बट उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर पाया, इसलिए उसका भी वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो. मतलब ही हैज़ नॉट डन एनी वर्क. देन अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ अ बॉय दैट्स नेम इज़ हरीश. वो क्या कर रहा है, ही इज़ क्लाइंबिंग अप द स्टेप्स. क्लाइंबिंग अप द स्टेप्स का मतलब सीढ़ियाँ चढ़ रहा है. स्टेयरकेस मतलब आपकी सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है. अगर उसका देखे डे टू डे लाइफ में तो ही हैज़ डन वर्क. एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू साइंस उसने फिर से काम किया है. क्यों, इसलिए क्योंकि उसने फोर्स लगाई. फोर्स लगाने के बाद ही हैज़ चेंज्ड हिज पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन में फ़र्क आया. पहले वो सीढ़ियों से नीचे था, आफ्टर सम टाइम वो सीढ़ियों के ऊपर हो गया. मतलब देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ दैट चाइल्ड. सो हेयर वी कैन से दैट वर्क इज सेड टू बी डन. देन कम्स, यू विल फाइंड दिस बिट कन्फ्यूजिंग. ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है और आपको कन्फ्यूजन का अब हल भी मिल चुका होगा. बिकॉज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं इन अ मैनर कि वो ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में मूव करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क. इसका मतलब है साइंस के अकॉर्डिंग वर्क है क्या. ओके, तो कंसेप्ट ऑफ साइंस क्या है. वर्क इज सेड टू बी डन when the force is applied on an object tends to move the object in the direction of applied force. मतलब अगेन फिर से वही बात, वर्क कब होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं. इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में मूव हो. मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है वो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव हो. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेंगे. गर्ल है, उसका नाम क्या है, सोनाली. She is pulling a trolley. Trolley means trolley या फिर cart you can say. Okay. And she moves it through some distance. मतलब उसने इस तरीके से उसको पुल किया. पुल मतलब अपनी तरफ खींचा और उसने उसकी डिस्टेंस में, उसकी पोजीशन में चेंज लाया.
तो इससे आपको क्या पता चला कि गर्ल हैज़ डन वर्क, गर्ल ने ट्रॉली पे फोर्स अप्लाई की इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स हर, ओके, तो जो मूवमेंट थी वो भी उसकी तरफ हुई, तो इससे हमें क्या पता चला, वर्क इज सेड टू बी डन। अब जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं, वर्क डन को W, F को फोर्स एंड D इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। अनदर डेफिनेशन क्या आती है वर्क की, वर्क done is defined as the product of magnitude of applied force and the displacement or distance covered by the object or person in the direction of applied force। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, it is the product means फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है, वर्क डन। अब हम बात करेंगे इसके यूनिट्स के बारे में। जो ऐसे यूनिट्स होते हैं फोर्स के आपके वर्क के, दैट कम्स आउट टू बी जाउल और न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे, क्योंकि जो फोर्स है उसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है उसके यूनिट्स होते हैं मीटर, सो इट कम्स आउट टू बी न्यूटन इनटू मीटर। सो यूनिट्स ऑफ वर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज न्यूटन मीटर इंस्टेड ऑफ जाउल। लेट्स कम अहेड। अब जो आपका वर्क है इट कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। वाई ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो फोर्स is equal to mass into acceleration. So from here you are clear, acceleration is also a vector quantity as well as your displacement is also a vector quantity। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो वर्क डन है वो वर्क क्या हो गया, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, जिसका क्या मतलब हुआ कि जो वर्क है इट कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हम केसेस कंसिडर करेंगे, किन किन केसेस में जो आपका वर्क डन है वो ज़ीरो होगा, नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। सबसे पहला केस कंसिडर करते हैं फॉर ज़ीरो। ज़ीरो किस केस में हो सकता है, उस केस में जहाँ पे फोर्स लग रही है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो उस केस में आपका जो वर्क डन है इट कैन बी ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज F, मतलब फोर्स जो लग रही है उसकी अमाउंट है F, पर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट कम्स आउट टू बी ज़ीरो, ओके, सो F इंटू एस इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इफ इन केस आपके पास S दैट इज इक्वल टू S, इट इज़ नॉट ज़ीरो, पर आपकी जो फोर्स है वो ज़ीरो है, उस केस में जो आपका वर्क डन है इट कैन बी ज़ीरो। देन कम्स फॉर एग्जाम्पल, एक जो लड़का है ह्यूज रॉक को पुश कर रहा है, ह्यूज रॉक मीन्स काफ़ी बड़ा रॉक है उसके साइज से, ही इज़ अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, फोर्स ऑन द रॉक बट ही फेल्स टू डिस्प्लेस इट, मतलब कि वो उस पर फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, बट ही स्टिल फेल्स। ही फेल्स इन द सेंस कि वो उसको डिस्प्लेस नहीं करा पाया, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करवा पाया, तो वर्क इज सेड टू बी ज़ीरो इन दिस केस। देन कम्स पॉजिटिव वाला केस। पॉजिटिव वाले केस में क्या होगा, अगर जो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है, जिस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाई है, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड में है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव वर्क डन। मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर पुशिंग अ रॉक, छोटा सा रॉक है, आप उसको पुश कर रहे हो इन द डायरेक्शन नॉर्थ, तो वो नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर गया, मतलब उसकी जो पोजीशन का चेंज हुआ दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो उससे आपको क्या पता चला कि जो अप्लाइड फोर्स, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई, मीन्स उसी डायरेक्शन में उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो इससे आपको क्या पता चला कि वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। देन कम्स वर्क डन नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव उस केस में होगा जब आपकी डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग। मीन्स इफ़ यू अप्लाइड फोर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, अगर आपने फोर्स अप्लाई की है नॉर्थ डायरेक्शन में, पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई है, ओके, तो उस केस में जो आपकी वर्क डन है दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, आपको डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा रूल याद है, डिस्प्लेसमेंट अगर एक डायरेक्शन में काम कर रही है तो वो हो जाएगी पॉजिटिव, पर सेम डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। सो इससे आपको क्या पता चला कि वर्क डन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, एंड इट ऑल्सो कैन बी ज़ीरो। सो फ्रॉम हेयर इट इज़ क्लियर, F इंटू नेगेटिव S मीन्स का मीन्स डिस्प्लेसमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स, यू कैन सी दिस थिंग। तो यहाँ पे आपका वर्क डन क्या हो गया, it is said to be negative. Here we will discuss some of the questions related to some of the numerical questions related to work done. सबसे पहले केस में उसने बात की है फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, एक फोर्स है ऑफ 7 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट
उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 8 मीटर हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मीन्स एक फोर्स सी 7 न्यूटन की एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसने उस पर डिस्प्लेसमेंट कॉज की 8 मीटर की इन द सेम डायरेक्शन। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो वर्क डन है, अगर फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में जो आपका वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव। सो सिंपल सी बात है, आपके पास फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपकी थी 7 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 8 मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, 7 इंटू 8, इट कम्स आउट टू बी 56 नैनोमीटर और 56 joules. So this was a bit simple numerical. I hope you all understand. Let's move on to our next numerical, that is number 2. A poster lifts, here is porter. Here we have to write R instead of S. R, okay. Then comes a porter lifts luggage. Porter means coolie. Actually जो कूली होता है उसको हम पोर्टर भी बोलते हैं. A porter lifts luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. अब उसने क्या बात की है कि वर्क डन एक पोर्टर ने कितना किया है. सबसे पहले तो जो टोटल वेट था, जो आपका मास था, दैट कम्स आउट टू बी 15 kg. ओके. अब जो डिस्प्लेसमेंट हुई है दैट कम्स आउट टू बी 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड. अब अबव द ग्राउंड का क्या मतलब है कि जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी. अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट याद हो, वेट का कंसेप्ट याद हो, तो वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी होता था. तो हमने यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करनी है इन द सेंस. अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है एम इंटू ए था, एम इसका यहाँ पे मास दिया हुआ है. अब एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन, उसको हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. तो हेयर विल पुट द वैल्यू ऑफ इट. Force is equal to m into g, 15 into acceleration due to gravity. So it comes out to be 15 into 10, 150 Newton will be force here. Then जो आपका displacement है, जो distance change हुआ है, जो position change हुई है, that comes out to be 1.5 मीटर. तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे. m, g, s. m की वैल्यू थी 15 kg थी, g की वैल्यू थी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड your displacement comes out to be 1.5 मीटर. तो when you will solve it out, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 to 5 न्यूटन मीटर और 2 to 5 joules. So that's all.